टाइलें घिस घिस करके पुलिस पर हमला करा जा रहा था, आपको वो नहीं दिखा? ये प्रोटेस्टर हैं, आतंकवादी हैं, ये कैंसर है ये इस देश के लिए, लेकिन टाइम बॉम्ब है ये साले। अभिजीत दीपके का एक बयान शायद आपने नहीं सुना होगा, आपको मैं याद दिला दूं। नहीं, क्यों गए थे? नहीं, मैं एक छोटी सी बात कर रहे हैं। आप क्यों गए थे वहां पर 20 तारीख को? मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ सर, मेरी बात सुनिए। वहां पे अभिजीत दीपके जब प्रोटेस्ट उस दिन शुरू हुआ, उससे पहले वहां के जो सीनियर पुलिस वाले थे उन सभी से मिला था। उनको बाकायदा पूछा गया था कि यहाँ पे पत्थर भरा हुआ ट्रक क्या कर रहा है, यहाँ पे टूटी हुई कार, मतलब उनका कहना यह है कि पहले से टूटी हुई कार, पत्थरें ये सब जमा की हुई थी पुलिस वालों के द्वारा, बीजेपी के लोगों के द्वारा। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो क्या करता। एक नंबर का मक्कार आदमी अभिजीत दीपके। आपने वो वीडियो नहीं देखी? नीला गमछा पहन पहन के पुलिस की गाड़ियों से सामान लूटा गया, जो पुलिस वालों को मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी क्या कर देते हैं पुलिस वालों की? 200-200 आदमी एक पुलिस वाले को मार रहे हैं, जब ये कहते हैं कि ये कभी प्रोटेस्टर नहीं हो सकते। आपको शायद वो नहीं दिखा जिस तरह से स्टूडेंट पे छर्रे वाली गन। आपको वो नहीं दिखा? आपको वो नहीं दिखा? एक महिला के कपड़े प्रदर्शनकारी भीड़ कर रही है। आपको वो नहीं दिखा? एक पत्रकार को कुत्ता बना दिया गया, वहां मारा गया। आपको वो नहीं दिखा? जो आम पुलिस वालों को मारा जा रहा है, आपको वो नहीं दिखा? एक गरीब को ऑटो फोड़ दिया गया, वो रो रहा है बेचारा सड़क पे खड़ा होकर के। आपको वो नहीं दिख? समय लगेगा लेकिन सब कुछ होगा। मूवियां बनी है सर, साइंटिस्ट है उस पे, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? फर्जी साइंटिस्ट है, इसमें क्या मूवियां बनी? कौन सी फिल्म बनी इसके ऊपर? 3 इडियट बनी है। कोई फिल्म नहीं बनी। आमिर खान वो 2 कोड़ी का नीचे, वो खुद बोलने का काम करा। ये कोई साइंटिस्ट वाइंटिस्ट नहीं है, पागल बनाने का काम कर रहे हैं लोगों को। इसका कोई योगदान नहीं है। इसका सिर्फ इतना योगदान है कि आतंकवादियों को इकट्ठा कर रहा है जंतर मंतर पर ही। जो लोग जंतर मंतर से निकल करके पुलिस वालों के ऊपर पत्थर डालते हुए नजर आ रहे हैं, पुलिस के ऊपर टाइलों से हमला करते हुए नजर आ रहे हैं, महिला पत्रकारों के साथ बर्बरता करते हुए नजर आ रहे हैं, निहत्थे पुलिस वाले को घिरा करके एक भीड़ मारने का, वहां पर कोई खड़े होकर के ये कहने का काम कर रहा है कि भारत माता है तो पिता कौन है? वहां पर डपली गैंग एक्टिव हो गई है। डपली गैंग वहां ब्राह्मणवाद से आजादी, आरएसएस से आजादी, स्वर्णों को इनको तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते 4, इससे चाहिए आजादी, उससे चाहिए आजादी। कैसी आजादी भारत के अंदर ये लोग चाहते हैं? नमस्कार, मैं अनुज मिश्रा आप सभी के साथ। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशन 99। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अभिषेक ठाकुर जी, जो कि चर्चित चेहरे हैं। रील्स स्क्रॉल करते हुए किसी न किसी मुद्दे पे ये आपको बातचीत करते हुए दिखे जाएंगे। इन दिनों जो है सीजेपी को लेके ये ट्रेंड पे हैं। ये और इनकी कुछ जो साथी हैं जैसे कि स्वतंत्र भारद्वाज जी, इन सभी की वीडियो को और कुछ पोस्ट को जो है आम आदमी पार्टियों के द्वारा या फिर नेशनल कांग्रेस के द्वारा इनकी फोटो को लगाया जा रहा है, ये कह के कि ये मनुवादी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भेजे गए गुंडे हैं। तो इन पे मैं आज अभिषेक ठाकुर जी से बातचीत करूंगा और क्या कुछ राय है उनका सीजेपी पे, ये जानना चाहूँगा। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। अभिषेक जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन आपसे ये होगा, क्या आप एनटीए के खिलाफ हैं? क्या आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहते हैं? बिल्कुल। अभिषेक ठाकुर डंके की चोट पर आपके चैनल पर बहुत स्पष्टीकरण के साथ ये कहना चाहता है कि जहां से भी दिक्कत हुई है, एजेंसियों ने जांच करने का काम करा, जो दोषी हैं उनके खिलाफ आज चार्जशीट फाइल हो चुकी है। बहुत जल्द उनको बहुत बड़ी सजा देंगे और कठोर से कठोर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी सरकार खुद कह रही है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। अब इससे बड़ी बात कोई नेता मंत्री नहीं कह रहा, डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भैया कठोर से कठोर कार्रवाई करने का काम करेंगे जिन्होंने भी नीट के अंदर धांधलेबाजी करी है, घपलेबाजी करी है। और पेपर लीक का मुद्दा है, तो पेपर लीक हुआ है तो धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर थोड़ी खरीदा है, ना अभिषेक ठाकुर ने खरीदा है। आपके हमारे बीच में से जिन्होंने पेपर को खरीदने का काम करा अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसमें हमारा भी तो दोष है ना, हम उन लोगों का भी दोष है ना जिन्होंने खरीदने का काम करा, उनकी भी जिम्मेदारी तय करने की जरूरत है। आप सारा ठीकरा एक व्यक्ति पर नहीं फोड़ सकते, लेकिन फिर भी अगर छात्र ये चीज चाह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, तो बिल्कुल इस्तीफा होना चाहिए, पर इस समय अभी नहीं होना चाहिए। इससे पहले आप करवाते तो ठीक था, क्योंकि ये छात्र नहीं है। जो लोग आज जंतर मंतर से निकल करके देश की पार्लियामेंट की तरफ बढ़ने का काम कर रहे हैं, कोई कह रहा कि भारत को बांग्लादेश बना देंगे, कोई कह रहा भारत को नेपाल बना देंगे, कोई कह रहा भारत को श्रीलंका बना देंगे। ये जेनजी है, ये मोदी को डंडे मार करके भगाएगी। जैसे शेख हसीना को देश छोड़ करके भागना पड़ा, वैसे नरेंद्र मोदी देश छोड़ करके भागेगा। सर, एक चीज समझ नहीं आता, आप लोग हर स्टेटमेंट को गलत वे में क्यों ले जाते हैं? भारत को बांग्लादेश या नेपाल बनाने का ये मतलब नहीं होता है कि यहाँ पे दंगे फसाद, मतलब जिस तरह से युवा उस तरह से एक्टिव हो गए थे, अपनी हक की आवाज उठा रहे हैं। जेनजी बांग्लादेश और नेपाल की आप उदाहरण क्यों दे रहे हैं? आप भारत को भारत बनाने की बात क्यों नहीं कर रहे? आप भारत को विकसित भारत बनाने की बात क्यों नहीं कर रहे?
आप ये क्यों नहीं कह रहे कि 24/7 काम करेंगे 2047 के लिए, कि 2047 तक अपने देश को विकसित देश बनाने के लिए? आप धमकाने का काम कर रहे हैं, आप डराने का काम कर रहे हैं कि देश के अंदर आतंकवादी बनने का काम करेंगे, हम आग लगा देंगे पार्लियामेंट में, प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा कर लेंगे। राहुल गांधी जाके बार बार नरेंद्र मोदी जी के घर के आगे क्यों बैठने का काम कर रहा है? वो छात्रों को उकसाने का काम कर रहा है कि आप आओ प्रधानमंत्री के घर को घेरने का काम करो। वैसे तो क्या आए ये थे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक नहीं है, सेंध नहीं है? क्या ये उकसाना नहीं है? क्या करवाना चाहते हो राहुल गांधी? आप देश के अंदर आग लगवाना चाहते हो? राहुल गांधी का आपने बयान सुना होगा, इस राहुल गांधी का स्टेटमेंट है कि इस देश का युवा प्रधानमंत्री को डंडे लेकर के मारने का काम करेगा, चौराहे पर घसीट घसीट के मारने का काम करेगा। आज वही चीजें आप सबके सामने, जो लोग जंतर मंतर से निकल करके पुलिस वालों के ऊपर पत्थर डालते हुए नजर आ रहे हैं, पुलिस के ऊपर टाइलों से हमला करते हुए नजर आ रहे हैं, महिला पत्रकारों के साथ बर्बरता करते हुए नजर आ रहे हैं, निहत्थे पुलिस वाले को घिरा करके एक भीड़ मारने का काम करती है, बजरंग दल आरएसएस के गुंडे सांप को मारने का काम करती है। वो बजरंग दल आरएसएस के बीजेपी के द्वारा भेजे गए गुंडे हैं वो। आप एक बात बताइए, जो लोग इनको बीजेपी, बजरंग दल, आरएसएस, इनका क्या लेना देना इस प्रोटेस्ट से? और अगर था तो उसको पकड़ करके ये वीडियो क्यों नहीं बनवा रहे? आधी आधी क्लिप काट के वीडियो क्यों चलाई जा रही है? जब पुलिस लट चला रही है वो तो साइड एंगल से, आगे अभी आपको मैं एक कंटाप मार दूं तो भाई साइड एंगल से ले ले एक वीडियो कंटाप मारते हुए, लेकिन उससे पहले जो आपने मेरे साथ बदतमीजी करी वो वीडियो पूरी क्यों नहीं डाली जा रही? पुलिस ने मारा ये दिखाने का काम कर रहे हैं। पुलिस वाले भी तो सैड इमोजी लगा करके, एक फ्रेम काट करके सैड गाना लगा करके डाल सकते हैं। पहले हर वीडियो की पड़ताल करनी जरूरी है। जानबूझ करके पुलिस को मारा जा रहा है, कल भी इंस्पेक्टर को मारा गया, एसीपी साहब को मारा गया। मतलब इस देश की पुलिस वालों को, सेनाओं को, इनको मारने का काम करोगे? आप बोलोगे हम छात्र हैं। मैं अभिषेक ठाकुर बड़े स्पष्टीकरण के साथ आपके चैनल पर एक बात कहना चाहता हूं। मैं ही नहीं, इस देश के बहुसंख्यक भी इस आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन सर हम कैसे शामिल हो जाए उस आंदोलन के अंदर जहां हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का अपमान हो रहा है, जहां ये कहा जा रहा है नीता का पति का नाम, सीता के पति का नाम लेकर के नीता के पति का काम करा जा रहा है, जहां हमारे आराध्य प्रेमानंद जी महाराज जी का अपमान करा जा रहा है, जहां पर यह कहा जा रहा है 370 को वापस लागू करने का काम करेंगे कश्मीर के अंदर, जहां पर उन दो नालायकों का, आतंकवादियों का समर्थन करने का काम किया जा रहा है जो कहते हैं कि कश्मीर भारत का हिस्सा ही नहीं है, आसाम को भारत से अलग करने का काम करेंगे, सर्जिल इमाम उमर खालिद का समर्थन करने का काम कर रहे हैं। इनके ऊपर दिल्ली दंगे के चार्जेस लगे हुए, इन्होंने आईबी अफसर अंकित शर्मा की करवाने का काम करा। इनकी वजह से दिल्ली दंगे में कितने हिंदुओं की हत्या हुई है, उनके ये लोग समर्थन करने का काम कर रहे हैं, देश को तोड़ने की बातें करने का काम कर रहे हैं। वहां उस प्रोटेस्ट के अंदर एक महिला खड़े होकर के कहने का काम कर रही है, नाम रहेगा अल्लाह का। वहां पर कोई खड़े होकर के ये कहने का काम कर रहा है कि भारत माता है तो पिता कौन है। वहां पर डपली गैंग एक्टिव हो गई है। डपली गैंग वहां ब्राह्मणवाद से आजादी, आरएसएस से आजादी, स्वर्णों को, इनको तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, इससे चाहिए आजादी, उससे चाहिए आजादी। कैसी आजादी भारत के अंदर ये लोग चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? और कैसा लोकतंत्र चाहिए आपको भारत के अंदर, जिस देश के अंदर राहुल गांधी और उनके अम्मा इटली से, जिस देश के अंदर नेता इटली से आ जाते हो, वोटर बांग्लादेश से आ जाते हो, नारे पाकिस्तान के लग जाते हो, 10 बच्चे वाले सब्सिडी ले रहे हो, 2 बच्चे वाले टैक्स भर रहे हो। और कैसा लोकतंत्र चाहिए आपको? अभिषेक ठाकुर और इस देश का बहुसंख्यक क्यों समर्थन करे? आप एक तरफ हमें गाली देने का काम करें, हमारे भगवानों का अपमान करने का काम करें। सर वैसे देखा जाए तो नीच खड़ा होता है, कश्मीर का बंदा आकर के ये कहने का काम करता है कि नरेंद्र मोदी ये तो ट्रेलर है, अभी पूरी पिक्चर दिखाएंगे, बांग्लादेश बनाने के लिए हम रेडी हो चुके। ओ मोहम्मद ओवैस करके नाम है उसका। ऐसी स्टेटमेंट जिस मंच से दी जा रही हो, उस प्रोटेस्ट के अंदर अभिषेक ठाकुर और इस देश का जो राष्ट्रवादी भाई होगा वो जाएगा कभी? बिल्कुल नहीं जाएगा। छात्रों के कंधे पर बंदूक रख करके उग्रवादियों ने, आतंकवादियों ने इस प्रोटेस्ट पर कब्जा करने का काम करा है। अब ये छात्रों का प्रोटेस्ट रह ही नहीं गया। नीट में इन सब चीज़ों को क्या मतलब है? नीट के छात्रों को सीता के नाम, सीता के पति गीता का कहाँ लेना देना है? नीट के छात्रों में नाम रहेगा अल्लाह का, कहाँ लेना देना है? नीट के छात्रों को 370 से कहाँ लेना देना है? ये सब थोड़ा नीट बहुत के छात्रों को सर्जिल इमाम उमर खालिद से कहाँ लेना देना है? नीट के छात्रों को डपली गैंग से कहाँ लेना देना है? नीट के छात्रों को टुकड़े टुकड़े गैंग से कहाँ लेना देना है? नीट के छात्रों को इस चीज से कहाँ लेना देना है? प्रेमानंद जी महाराज जी से क्या उनका बिगाड़ रखा है? तो विजेता भैया उसमें तो अपना स्टेटमेंट दिया था ना कि भाई आसाराम का कंपेयर कर रहे थे ये, इस वजह से नहीं, सुनिए मेरी बात को। वो मीडिया में मैं एक बात कह रहा हूँ जी, उसके लिए उसका बाप भी उसका बाप नहीं होगा। विजेता दहिया को कोई हक नहीं है कि किसी के आराध्य का अपमान करने का काम करे। इस देश के 110 करोड़ बहुसंख्यक हिंदुओं की भावना
और प्रेम है प्रेमानंद जी महाराज के प्रति, उनका अपमान करेगा, इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। डंकी की चोट पर आपके चैनल पर बोलने का काम कर रहा हूं। मेरा नाम अभिषेक ठाकुर है। प्रेमानंद जी महाराज जिस मार्ग से यात्रा निकालने का काम करते रात को, वहां पर एक शराब का ठेका था। मेरी भावनाएं आहत हुई। परम पूज्य बागेश्वर धाम सरकार के बयान के बाद मैंने उस ठेके को बंद करा के जेल चला गया मैं। तो सोचो, इसने तो डायरेक्ट प्रेमानंद जी महाराज जी का अपमान करा। और मैं इन सभी को, जितने भी ये मक्खी मच्छर कॉकरोच टेररिस्ट हैं, अभी आप 2-4 हजार की भीड़ में होंगे, 10-20 कैसे कह सकते हैं सर? 50 लोगों की भीड़ में युवा है सर, वो टेररिस्ट कैसे? वो अपने हक की आवाज जो अपने देश के अंदर, अपने ही देश के अंदर लगाने की बात करे, देश की पार्लियामेंट में लगाने की बात करे, अपने प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट से निकाल के मारने की बात करे, अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ पूरे देश में आग लगाने की बात करे, दिल्ली पुलिस पर, सीआरपी पर पत्थर चलाने का काम करे, देश के संसाधनों को तोड़ने फोड़ने का काम करे, युवा है देश का। वैसे तो आतंकवादी है ये। वैसे तो मैं भी ऐसे करूं तो मेरे ऊपर भी होना चाहिए। अभिजीत दीपके का एक बयान शायद आपने नहीं सुना होगा, आपको मैं याद दिला दूं। नहीं, क्यों गए थे? नहीं, मैं एक छोटी सी बात कर रहे हैं। आप क्यों गए थे वहां पर 20 तारीख को? मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं सर, मेरी बात सुनिए। वहां पे अभिजीत दीपके जब प्रोटेस्ट उस दिन शुरू हुआ, उससे पहले वहां के जो सीनियर पुलिस वाले थे उन सभी से मिला था। उनको बाकायदा पूछा गया था कि यहाँ पे पत्थर भरा हुआ ट्रक क्या कर रहा है, यहाँ पे टूटी हुई कार, मतलब उनका कहना यह है कि पहले से टूटी हुई कार, पत्थरें, ये सब जमा की हुई थी पुलिस वालों के द्वारा, बीजेपी के लोगों के द्वारा। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। मैं एतबार न करता तो क्या करता। एक नंबर का मक्कार आदमी अभिजीत दीपके। आपने वो वीडियो नहीं देखी? नीला गमछा पहन पहन के पुलिस की गाड़ियों से सामान लूटा गया। एक व्यक्ति हेलमेट लगाने का काम कर रहा है, कोई पुलिस की वर्दी चुराने का काम कर रहा है, कोई पुलिस के सामान चुराने का काम कर रहा है। आपने वीडियो नहीं देखा? आपने नहीं देखा कैसे कारों के ऊपर चढ़ करके नंगा नाच करा जा रहा है? वीडियो आपने भी देखी होगी। उसी वीडियो से फिंगरप्रिंट निकाले जा रहे हैं उन गाड़ियों के। मतलब कितना झूठ बोलेंगे आप। बीजेपी के रील डाल डाल के कितना चीजें चलाएंगे। वो नीला गमछा पहन के जो बीजेपी का एजेंट था, दलाल था, उसको बीजेपी के साथ कोई लिंक दिखाओ ना। तो अभिजीत दीपके तो खुलेआम स्टेटमेंट दे रहे हैं कि बीजेपी का वो होगा तो वहां पर जाकर के ये सब क्यों करने का काम करेगा? वो तो बचेंगे इस आंदोलन से, क्योंकि उनके सरकार के खिलाफ आंदोलन हो रहा है जी। मतलब कि करें आप पार्टी ऑर्गेनाइज करें, सब कुछ आप लोग करें, और बाद में अगर आपकी पार्टी में कोई भसूड़ी हो जाए तो गलती नरेंद्र मोदी की। तो आए दिन तो सर आप लोग अभी आपको मैं कंटम मार दूं, इसमें नरेंद्र मोदी क्या गलती है जी? इससे बीजेपी का क्या लेना देना है? जिन्होंने उग्रवाद करा उनके ऊपर FIR दर्ज हुई है। अगर ये बीजेपी के लोग हैं तो फिर सोनम वांगचुक क्यों कह रहा है कि मैं अनशन तोड़ दूंगा? जिनके खिलाफ FIR हुई है सरकार वापस ले ले। अजी अभिजीत दीपके क्यों बोल रहा है अगर वो बीजेपी के हैं तो? फिर तुम्हारा क्या लेने देना? मैं तो कह रहा हूं इनको सच्चा राष्ट्रभक्त मैं तब मानता जब ये कहते जिन्होंने भी सरकारी संपत्तियों को तोड़ने का काम करा, जिनकी ये वीडियो आ रही है जो पुलिस वालों को मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनकी हत्या कर देते हैं पुलिस वालों की। 200-200 आदमी एक पुलिस वाले को मार रहे हैं। जब ये कहते हैं कि ये कभी प्रोटेस्टर नहीं हो सकते। आपको शायद वो नहीं दिखा जिस तरह से स्टूडेंट पे छर्रे वाली गन, आपको वो नहीं दिखा? आपको वो नहीं दिखा एक महिला के कपड़े खींचने का काम प्रदर्शनकारी भीड़ कर रही है? आपको वो नहीं दिखा एक पत्रकार को कुत्ता बना दिया गया, वहां मारा गया? आपको वो नहीं दिखा जो आम पुलिस वालों को मारा जा रहा है? आपको वो नहीं दिखा एक गरीब को ऑटो फोड़ दिया गया, वो रो रहा है बेचारा सड़क पे खड़ा होकर के? आपको वो नहीं दिखा कि किराए पर गरीब आदमी 2-4 हजार रुपए दे करके गाड़ी, पीली नंबर प्लेट की गाड़ियां दिल्ली में चलाने का काम करता है, ओला उबर में, उनकी गाड़ियां फोड़ने का काम करा गया? आपको वो नहीं दिखा NDMC की बिल्डिंग के बाहर गरीबों की मोटरसाइकिल उनकी दुकान के साथ तोड़फोड़ करने का काम करा गया? आपको वो नहीं दिखा दिन दहाड़े एक पेट्रोल पंप में आग लगाने की साजिश करी जा रही थी? आपको वो नहीं दिखा कि प्रदर्शन के नाम पर पुलिस वालों पर हमला करा जा रहा था, टाइलें घिस घिस करके पुलिस पर हमला करा जा रहा था? आपको वो नहीं दिखा? ये प्रोटेस्टर हैं, आतंकवादी हैं, ये कैंसर है ये इस देश के लिए। लेकिन टाइम बॉम्ब है ये साले। देखिए अभिजीत दीपके का एक सादा स्टेटमेंट था और साफ सीधा उन्होंने कहा। अगर अभिजीत दीपके इतना मर्द का बच्चा था जी, अगर अभिषेक ठाकुर कोई भीड़ बुलाता है तो उस भीड़ की जिम्मेवारी किसकी होगी? अभिषेक ठाकुर की होगी। आपने 20 तारीख को बुला लिया तो आपने बोला कि मैं अनशन तोड़ दूंगा, उसके बाद क्या करना है? बोला अभिजीत दीपके ने? बोला था उन्होंने। क्या बोला? मार्च पे निकलना है। क्यों निकलना है? वही तो पूछना चाहता हूँ। अभिजीत दीपके बड़ी जब आया था ये भारत में तो संविधान की किताब लेकर के आया था जी, बिल्कुल। बड़ा संविधान को मानता है। संविधान की धारा 144 जो BNS में अब 163 हो गई है जी। यही हो गई है ना 163। जब सबको बच्चे को पता था, न्यूज़ों पर चल गया, दिल्ली पुलिस ने बकायदा सबने बता दिया कि भाई साहब धारा 163 यानी 144 लगी हुई है, 4 व्यक्ति से ज्यादा वहां पर इकट्ठा नहीं हो सकते। अगर आप हो करके जबरदस्ती
संसद की तरफ कूच करोगे, संसद का सत्र चल रहा है तो आपके सामने पुलिस बल प्रयोग करेगी, तो क्यों इकट्ठा करने का काम करा? इन्होंने माना संविधान को, और अगर आपने इकट्ठा करा तो उन बेचारे निहत्थे लोगों को, उसमें कुछ छात्र भी पिटे, मेरी उनके प्रति संवेदनाएं है, क्योंकि जिन्होंने आतंक फैलाया वो तो, उनको तो पता था, वो तो भाग गए, पिटे बेचारे छात्र जो 2-4% है वहां पर। मुझे उन छात्रों के प्रति पूरी संवेदनाएं हैं, मैं उनका साथ देना चाहता हूं, पर ऐसे आतंकवादियों को कैसे साथ दे दूं जो इस देश के अंदर आग लगाने की बात कर रहे हैं? मैं इनके साथ खड़ा हो जाऊं? सर ऐसे क्यों कि 34 दिन 35 दिन हो गए अपने देश नहीं तो के क्यों नहीं? माननीय मैं प्रधानमंत्री सीधी मोदी बात- जी भी साइलेंट थे, बोले उन्होंने। जिस तरह से आज नहीं, प्रधानमंत्री नहीं जी सर, ने नहीं सर, इस पे ट्वीट मैं आपको करने का काउंटर काम करूंगा सर। मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से कल धर्मेंद्र प्रधान जी का एक पोस्ट आता है कि मैं अकाउंटेबिलिटी लेता हूं, तो इस तरह से ये चीज अगर प्रोटेस्ट के पहले या दूसरे दिन होता तो ये चीज आज तक नौबत ही नहीं आती। मैं एक बात बताता हूं आपको, जी। ये जहां की फंडिंग से हो रहा है, ये सब धीरे धीरे आपके सामने आएगा। अभी आप देख रहे हैं इसमें पाकिस्तान का भी एंगल आ रहा है, अभी आप देखेंगे बहुत सारे एंगल निकल के आएंगे। चाइना का सबसे बड़ा एजेंट सोनम वांगचू का भी आप सबके सामने चीजें आएंगी। वो कहते हैं नहीं कि समय लगेगा लेकिन सब कुछ होगा। मूवियां बनी है सर, साइंटिस्ट हैं, उस पे आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? फर्जी साइंटिस्ट है, इसमें क्या मूवियां बनी, कौन सी फिल्म बनी इसके ऊपर? 3 इडियट बनी है। कोई फिल्म नहीं बनी। आमिर खान वो 2 कौड़ी का नीचे, वो खुद बोलने का काम करा। ये कोई साइंटिस्ट वाइंटिस्ट नहीं है, पागल बनाने का काम कर रहे हैं लोगों को। इसका कोई योगदान नहीं है। इसका सिर्फ इतना योगदान है कि आतंकवादियों को इकट्ठा कर रहा है जंतर मंतर पर, ये देश में आग लगवाना चाह रहा है। इसका बस इतना ही योगदान है। अगर अभिजीत दीपके ने भीड़ जुटाई थी, असली मर्द का बच्चा होता तो आकर के खड़ा होता, लाठी खाता उनके लिए, जिनकी भीड़ बुलाई थी उनको मैनेज करने का काम करता, खुद जाकर के दुपक गया ट्रक के अंदर। जिन्होंने भीड़ को उकसाया, चंद्रशेखर रावण दिखा आपको? कहीं नहीं दिखे। क्यों नहीं दिखे? क्योंकि उनको पता था धारा 163 लगी हुई है बीएनएस की, 4 आदमी नहीं इकट्ठा हो सकते। अखिलेश यादव नहीं दिखे आपको, डिंपल नहीं दिखी आपको, कैसे दिखेंगे सर? लॉ एंड ऑर्डर आपके, सारे मीडिया चैनल आपके सर, तो कैसे दिखेंगे? आपने जैसे राहुल गांधी को आपने डिटेन करवा दिया। आप भी जंतर मंतर गए, आपने भी कॉकरोच का प्रोटेस्ट कवर करा किया सर, उनकी भी बात सुनी है, आपने अपने ही चैनल पर चलाया सर। आप मेरी भी बाइट चला रहे, इसमें कौन बिका हुआ? क्या है ये गोदी मीडिया? गोदी में आपको किसी का विचार नहीं पसंद जी, तो आप उसकी हत्या कर देंगे। कैसे पत्रकारों को घेर घेर करके मारा जा रहा है गोदी मीडिया का नाम दे करके? तुम भी तो वो, फिर मैं इनके लिए कह देंगे, ये भी तो जो विपक्ष के सरकारों के साथ मिल करके उनका घुंघरू पहन के मुजरा करते हैं लोग, उनके दरबार में, राहुल गांधी के दरबार में मुजरा करते। तुम्हारे अब्बा, तुम्हारी अम्मी, तुम्हारी खाला मुजरा करती राहुल गांधी के दरबार में। अच्छा सर, जो लोग गोदी मीडिया नाम लेकर के पत्थरबाजी और पत्रकारों के साथ मारपीट करने का काम करते हैं। ठाकुर साहब, इस पे क्या कहना सिक्कों चाहेंगे? की खना कहना तुम्हारी, 4 सिक्के किसी ने खनका दिया तो मुजरा करने लग जाते थे तुम। वो लोग तो कम से कम गोदी मीडिया फलाना मीडिया ना बोले। अच्छा ठाकुर साहब, इस पे क्या कहना चाहेंगे? सीजेपी ने और आम आदमी पार्टी ने आपके और स्वतंत्र जी की, इन दोनों की फोटो को पोस्ट किया है और वहां पे क्लियर वे में लिखा है कि आप लोग मनवादी सोच के हैं, आप लोग दंगा भड़काते हैं, बीजेपी आप लोगों को पूरी तरह से डिफेंड करती है और बैकडोर से कहीं ना कहीं बीजेपी सपोर्ट करती है, और फिर आप लोग दंगा फैला रहे हैं दिल्ली में, आप लोग माहौल खराब कर रहे हैं। देखो, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है, जिसके साथ भगवान नारायण हो, उसको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक क्लियर कट बता देना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल, कान खोल करके सुनना, इसने अपनी पेज से, आम आदमी पार्टी को ऑफिशियल पेज से मेरी फोटो डालने का काम करा। कोई बात नहीं, खूब डालो। कॉकरोच जनता पार्टी ने वीडियो डालने का काम करा, फोटो डालने का काम करा अपने ऑफिशियल पेज से, खूब डालो। देश के एक एक आतंकवादी तक मेरी वीडियो होनी चाहिए। आपके चैनल 99 नेशन पर डंके की चोट पर बोल रहा हूँ, हर उस आतंकवादी, उग्रवादी, आंदोलन जीवी को इस बात का पता होना चाहिए। अभिषेक ठाकुर के आगे अगर दिल्ली पुलिस को मारोगे, अभिषेक ठाकुर के देश के साथ छेड़छाड़ करोगे, भारत को बांग्लादेश नेपाल बनाने की साजिश करोगे, देश को तोड़ने की बात करोगे, भारत के अंदर आग लगाने की बात करोगे, मट्टी में मिला दूंगा। इस बात को ध्यान रखना। अरविंद केजरीवाल, अभिजीत दीपके, सोनम वांगचुक के कोई भी हो, किसी के बाप से नहीं डरता। अभिषेक ठाकुर नाम है मेरा, किसी के बाप से नहीं डरता हूं। सबका हिसाब किताब कर दूंगा दिमाग खराब हो गया तो। अच्छा सर, वहाँ के कुछ वीडियोज़ हमने देखे हैं, वहाँ पे प्रदर्शनकारियों के कुछ वीडियोज़ हैं जो कि अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी को लेकर, गाली देने का काम कर रहे हैं। चार चमन्नी चौड़े में प्रधानमंत्री जी को क्या नहीं बोलने का काम कर रहे हैं, सब उल्टा सीधा बोलने का काम कर रहे हैं, पूरे देश को गाली देने का काम, भारत माता तक को गाली देने का काम कर रहे हैं। और बताइए, जिस प्रोटेस्ट के अंदर बुरखा गैंग, डपली गैंग, पूरी विपक्ष की लॉबी, NSUI, ये सारे इकट्ठा हो जाएं
तो समझ लो क्या प्रोटेस्ट है, वो नीट के लिए है ही नहीं।